गाइस, बचपन की रॉन्ग प्रोग्रामिंग, बचपन में मिला ट्रॉमा, बचपन में जो नीड्स हमारी फुलफिल नहीं हुई, इनकी वजह से ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं। हम अंदर से हॉलो हो जाते हैं, हम अंदर से नम हो जाते हैं, हम पीपल प्लीजिंग करने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का वीडियो है कैसे हमारी चाइल्डहुड वुंडिंग ना हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है हमारी लाइफ में, हम उसको नहीं अट्रैक्ट कर पाते। हर रोज मेरी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर लोग मुझसे बोलते हैं, मैं एफर्मेशन कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं ये ट्राई कर रही हूँ, मैं वो ट्राई कर रही हूँ, पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो गाइस, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा रूट कॉज क्या है, हमारे साथ हो क्या रहा है, तो हम खुद को नहीं बदल सकते, हम खुद की आइडेंटिटी को नहीं बदल सकते, नो मैटर व्हाट। सो व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर। बस हमें यही जानना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गाइस, क्या होता है कि जब हमारे साथ बचपन में ये ट्रॉमा होता है, हर्टफुल या पेनफुल सिचुएशन होती है, उस टाइम है ना हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि हम छोटे होते हैं। और जब ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तभी वो ट्रॉमा कहलाएगा। अगर वो ट्रॉमेटिक इवेंट छोटे होंगे, तो अगर हमारे पास कैपेसिटी है उसको कोप करने की, तो वो हमारे लिए इतने ट्रॉमेटिक नहीं होंगे और हम उनको पार कर जाएंगे। लेकिन बात होती है उन बड़े हर्टफुल और पेनफुल सिचुएशंस की, एक्सपीरियंसेस की, जिसमें ना हमारी कैपेसिटी छोटी होती है और हम उनके साथ कोप नहीं कर पाते। तो हमारी साइकी उस टाइम सोचती है और वो जानती है, क्योंकि हमारी साइकी की अपनी एक विजडम है। वो ये समझती है कि हम छोटे हैं और वो चीज़ बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर हम कोलैप्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी कोलैप्स हो सकती है। इधर वी गो इनटू डिप्रेशन, या फिर कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, हम मर भी सकते हैं, कुछ स्ट्रोक हो सकता है हमें। हमारी साइकी क्या करती है, उन बड़े बड़े जो ट्रॉमेटिक इवेंट में हमारे अंदर जो इमोशंस आए थे ना, उन सभी इमोशंस को ना सप्रेस कर देती है और उसको हमारी बॉडी में स्टोर कर देती है। एक्चुअली ट्रॉमेटिक इवेंट जो था वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल, पेनफुल था, तो हमारे जो हर्ट और पेन था, ये जो ट्रॉमेटिक इमोशंस हमारे अंदर थे, उनको हमारी साइकी ने डिस्कनेक्ट करके, सप्रेस करके इस बॉडी में स्टोर कर दिया। अब इस बॉडी के अंदर है ना बहुत सारे इमोशंस स्टोर्ड हैं, बहुत सारे ट्रॉमेटिक इवेंट स्टोर्ड हैं, बहुत सारी बुरी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे पैटर्न्स, ये सब कुछ स्टोर्ड है और ये हमारी बॉडी है ना वुंडेड हो चुकी है। अब होता क्या है, पहली चीज होती है नमनेस। हम इमोशनली नम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है ना, फ्रॉम नेक डाउन, ये अनकॉन्शियस स्पेस है, ये हमारी सबकॉन्शियस स्पेस है, और वी कैन से ये हमारी शैडो स्पेस है। इसमें सभी इमोशन स्टोर्ड हैं, इसमें सभी वुंड्स स्टोर्ड हैं। तो क्या होता है, इन लोअर चक्रा से ना एनर्जी हमारी ट्रेवल करके हेड स्पेस में जाने लग जाती है, क्योंकि हमारे प्राणों को पता है, हमारी कॉन्शियसनेस को पता है, अगर इसने इन इमोशन को सप्रेस कर रखा है, इट मीन्स कि ये रहने लायक नहीं है, ये नहीं चाहती इसको फेस करना, फील करना, इसने इसको दबा के रखा है। तो वो प्राणा भी नहीं चाहता इस बॉडी में रहना, क्योंकि उसे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाव है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये प्राणा भी ना इन लोअर चक्रास को छोड़कर हमारी हेड स्पेस में आने लग जाता है। इससे क्या होता है, माइंड और हमारी जो बॉडी का है ना बहुत बड़ा कनेक्शन हो जाता है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस बॉडी से। अब हम चीज़ों को ना सोच सकते हैं लॉजिकली, चीज़ों को समझ सकते हैं लॉजिकली, लेकिन हम उन चीज़ों को ना फील नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया, कैसे जब मैं नम थी ना, तो मैं लॉजिकली उन जोक्स को समझ पाती थी, चीज़ों को समझ पाती थी, लेकिन फील नहीं कर पाती थी। मतलब फुल एक्सप्रेशन से हंस नहीं पाती थी, फुल एक्सप्रेशन से बता नहीं पाती थी कि मुझे क्या फील हो रहा है। बस ऐसा ही कुछ होता है जब हमारी इस माइंड और बॉडी का ना डिस्कनेक्शन हो जाता है, हम नम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इमोशंस जो है ना इस बॉडी में है। हम इस बॉडी से ना चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी ही डिस्कनेक्ट है, तो हम सिर्फ लॉजिकली समझ सकते हैं, हम इमोशंस को फील नहीं कर सकते, हम फीलिंग्स को फील नहीं कर सकते। नंबर 2 जो चीज़ होती है वो है हमारा रिएक्टिव होना। हम बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे वुंड्स इस बॉडी में स्टोर्ड है ना,
तो जैसे ही इन वूंड से रिलेटेड हमें बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, अगर कोई ऐसी बात कह देता है कोई इंसान जो कि हमारे वूंड से रिलेटेड है, सपोज मेरी अबैंडनमेंट वूंड से कोई चीज़ रिलेटेड है जो बाहर मैं देख रही हूँ, या फिर कोई इंसान मुझे कुछ बोल रहा है, उसकी वजह से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। जब मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, एक्चुअली मेरे वूंड्स ट्रिगर हो गए हैं। अब क्या होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडी डिसकनेक्टेड है, उस स्टिमुलाई की वजह से आया ट्रिगर है ना, उसकी वजह से मेरी बॉडी एक अनकॉन्शियस रिएक्शन दे देती है। अब इसमें ये सोचने वाली बात है कि इस रिएक्शन में ना कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, हम इसमें कुछ भी चीज़ों को समझते नहीं है, हमारी रीजनिंग नहीं होती। एक्चुअली जैसे ही स्टिमुलाई से ट्रिगर आया, हमने एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर लिया। बहुत टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। एक मेरा वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, डिफेंस मैकेनिज्म ड्यू टू आवर शैडो, वो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें हमें पता लगेगा हम किस टाइप के मैकेनिज्म्स, किस टाइप के रिएक्शन देते हैं। अगर आप उन रिएक्शन को नोट कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर भी वुंड्स हैं, आपके अंदर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर बार हमारे वुंड से रिलेटेड कुछ भी होगा ना, हम ट्रिगर हो जाएंगे, ट्रिगर होते ही हम रिएक्शन दे देंगे। अब ये चीज़ें ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ों को, सिचुएशन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, कंप्लीटली ख़राब कर देती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। हम बाद में सोचते हैं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों बोला। और जब हम बाद में रियलाइज़ करते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तब तक लगभग जो हमारी रिलेशनशिप है या फिर जो भी सिचुएशन है हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। इसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि हम दिन में ना सिर्फ 5% कॉन्शियस होते हैं। तो अगर हम 5% कॉन्शियस है पूरे दिन में, तो हम उसमें हमारी थिंकिंग को इन्वॉल्व तो वैसे भी नहीं कर सकते। और 95% क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं, तो हम सिर्फ इस बॉडी के रिएक्शन से ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो हम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इतने ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा वुंड्स है। नंबर 3 थिंग होती है इन वुंड्स की वजह से कि हमारा जो फ्रेम है ना, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारा फ्रेम बिल्कुल भी सही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, हम बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं दिखते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा है ना, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हमारा फ्रेम है। अगर इस बॉडी में ही ब्लॉकेजेस हैं, अगर हमारे सारे चक्रास ही ब्लॉक्ड है, तो हमारी एक तरीके से ना एनर्जी चैनल नहीं हो रही। अगर हमारी एनर्जी चैनल नहीं हो रही तो हमारा ऑरा भी अच्छा नहीं है, हमारा ऑरा भी वुंडेड है, जिसकी वजह से हम अट्रैक्टिव तो लगते ही नहीं है। अब इसमें अगर आप नोटिस कर पाएंगे कि जब हमारा फ्रेम स्ट्रांग नहीं है ना, हमारे अंदर ना तो कोई कॉन्फिडेंस है, ना तो कोई सेल्फ एस्टीम है। हमारे अंदर बहुत अनसेफ वाली फीलिंग आती रहती है। हम लाइफ के प्रति ना बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है यार पैसा कहाँ से आएगा, घर कहाँ से आएगा, और हमें हर चीज़ में ना डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है उनका ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो चक्र है ना, वो भी अगर ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। उनकी साइकिल्स जो होती है ना, वो भी इम्बैलेंस हो जाती है, उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहने लग जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, अगला आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से हम लोगों से ना कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको कम्प्लीटली समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब तक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होगा ना, तो हम उनको फील नहीं कर पाते। तो आधा अधूरा कनेक्शन किसी से भी कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए लोग हमारी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, हमें कोई तवज्जो नहीं देते, हमें लिटरली लेने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ऊपर हम जाएंगे तो हमारा जो थ्रोट चक्र है, ये थ्रोट चक्र भी ब्लॉक अगर हो जाता है तो हमारा कम्युनिकेशन ना प्रॉपर नहीं होता। हम जो बोलते हैं ना, लोग उसको समझ नहीं पाते। हम बोल तो कुछ और रहे हैं, लेकिन लोग उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हैं, या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर नहीं है। बहुत टाइम तक मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। माई हस्बैंड यूज टू इंसिस्ट में कि प्लीज़ जो भी आप कह रहे हो, आपकी इंटेंशन को एकदम क्लियर रखो। मैं हमेशा सुपरफिशियल बातें करती थी, ऐसा नहीं होगा तो ना वो हो जाएगा, ये हो जाएगा और ऐसा हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर हस्बैंड कहते थे एक्चुअली एक्सप्रेस योर डिज़ायर, कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हें अंदर से क्या चाहिए, तुम क्या फील करती हो, अपनी डिज़ायर को बताओ। जबकि ना मैं चीज़ों को गोलमोल करके समझाती थी, और मैनी एट टाइम्स अगर मैं सही तरीके से भी एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, तो वो दूसरे को ना, सामने वाले पर्सन को वो क्लियर नहीं मिलता था, वो मेरी बात को किसी और वे में भी ले लेते थे। तो इस तरीके से ना हमारी पूरा जो फ्रेम है
पूरी एनर्जी है ना वो वीक हो जाती है। और जब हमारा फ्रेम वीक है ना तो हम ये जो फ्रेम है दूसरों में ढूंढने लग जाते हैं। हम उन लोगों को ढूंढने लग जाते हैं जिनका फ्रेम है ना स्ट्रांग है। हमारा इंक्लिनेशन है ना खुद से ज़्यादा दूसरों में होने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है यार इसका फ्रेम स्ट्रांग है, ये इंसान स्ट्रांग है ना तो ये मेरी मदद कर सकता है, ये मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। इसलिए हम ना पीपल प्लीजिंग भी करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अगर हम इनको प्लीज़ कर लेंगे, इनको खुश कर लेंगे ना तो ये हमें वैलिडेट कर लेंगे, ये हमें इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे, हमें समझने लग जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता गाइस, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही ना लोगों को सबकॉन्शियसली पता लगने लग जाता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जिससे उन्हें कोई फायदा हो सकता है। तो कोई भी इंसान आपके अंदर कितने टाइम तक पोर करेगा? थोड़े टाइम तक, 4 महीने, 2 महीने, साल भर, बस इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या ख़त्म नहीं करना चाहता। अगर आप एम्प्टी पिट है तो आपके अंदर वो कितना भरेगा वो। तो बस ऐसा ही होता है जब हमारा फ्रेम स्ट्रांग नहीं होता, हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, हम अंदर से ब्लॉक्ड होते हैं ना, तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, आपको कोई भी तवज्जो नहीं देता। तो एट द एंड मैं आपको कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स देना चाहती हूँ जो आपको ज़रूर करने चाहिए। ये जर्नलिंग प्रॉम्प्ट करके आपको क्या फील होता है अपने अंदर, आपने क्या प्रॉब्लम देखी, इनमें से कौन सा सिम्टम आपसे रिलेटेड है, आप इनमें से किस चीज़ को खुद में देख पाते हैं, उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल लव टू सी योर कमेंट्स। तो गाइस पहला प्रॉम्प्ट है कि याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ चाइल्डहुड में ना कौन से बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। नंबर 2, क्या आपकी लाइफ थोड़ी अनसेफ लगती है? आपको क्या डाउट होता है कि पता नहीं मुझे ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और थोड़ा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है। 3rd थिंग कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं, लोग आपकी बातों को एज इट इज़ लेते हैं या फिर मैनिपुलेट करके लेते हैं। 4th थिंग इज़ कि क्या आपका कनेक्शन दूसरों से हार्ट टू हार्ट है या फिर जस्ट सुपरफिशियल कनेक्शन है। लोग आते हैं आपकी लाइफ में और चले जाते हैं, कोई भी कनेक्शन लंबे समय तक टिक नहीं पाता। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की कमी है? गाइज इन प्रॉम्प्ट्स को ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कैसे ये पीपल प्लीजिंग वाला बिहेवियर, दूसरों की तरफ इंक्लिनेशन वाला बिहेवियर को हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।